मरियम नवाज फैक्टर जो है, जो उनका गवर्नेंस मॉडल है, तजावजात के खिलाफ जो ऑपरेशन सबसे पहले उन्होंने इनिशिएट किया था, तो काफ़ी उन्हें हम्म। तनकीद का निशाना भी बनाया गया था। लेकिन उन्होंने अपनी MPA और MNA की सिफारिश भी नहीं मानी थी। ज़मीनी इंतखाबात की डेट वगैरह तो आ चुकी थी, तो हम्म। सानिया मुरीद के अगर ना होता तो फिर भी हम्म। तवक्को रिजल्ट की यही थी, जो फिर टेररिज्म की नई लहर शुरू हुई है। ऐसे मौके पर उनके एक मजलिस शुरा के रहनुमा का ये वीडियो बयान सामने आ जाना, आप इमरान खान को पे रोल पर 2 दिन के लिए रिहा करें। इमरान खान कहते हैं जी कि हम्म। मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामला दुरुस्त कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट मोहसिन बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, क्या हाल है आपके? कजाफी भाई कैसे हैं? सुनाएं, इस्लामाबाद की हवाएं क्या कह रही हैं? इस्लामाबाद की हवाएं बड़ी ज़बरदस्त हैं और यहाँ पर तो आपको पता है कि आजकल तो जिनका राज चलता है उनका तो सर चढ़ के चल भी रहा है और बोल भी रहा है। और उन वो आपको पता है कि सिविलियन से ज़्यादा कहीं और चीज़ें चल रही होती हैं, तो वो वही चल रहा है। आप बताएं कि लाहौर में नहीं बल्कि पंजाब में एक बड़ी पॉपुलर जमात थी जो अब कलअदम हो गई है, TLP। आप उसको कवर भी करते रहे हैं माजी में और आपकी बड़ी गहरी नजर भी रही है उस पर, और काफी चीजें उस उनकी वोट वोट भी तकरीबन उनकी लास्ट इलेक्शन जो हुआ था उसमें शायद तीसरे या चौथे नंबर पर पार्टी थी वो पूरे पंजाब में। इस दफा वो इलेक्शन में भी नहीं नजर आई, कोई नए नाम से भी नहीं नजर आया। और इलेक्शन और दूसरा आप शायद उनके जो हल्का है जहां से वो पार्टी की बेसिक बुनियाद बनी, आपने वहां पर जाकर कवरेज भी की। और ये तमाम चीजें इसके हवाले से भी थोड़ा सा हमें बताएं ना कि क्या अब उनका बिल्कुल ही अब वो जो पाकिस्तान की सियासत में बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं, दूसरे उनके लीडरान कहाँ हैं, और तीसरे जो ये वोटिंग हुई है उसमें जो ये तनासुब है, क्या वाकई नून लीग की मकबूलियत हो गई है? ये तमाम चीजें बताएं ना सर। देखिए, नून लीग की जो मकबूलियत है उसमें एक बात तो तस्लीम करना पड़ेगी कि मरियम नवाज फैक्टर जो है, हम्म। यानी जो उनका गवर्नेंस मॉडल है, या बहुत ज़्यादा आपको पता है कि तजावजात के खिलाफ जो ऑपरेशन सबसे पहले उन्होंने इनिशिएट किया था, तो काफ़ी उन्हें हम्म। तनकीद का निशाना भी बनाया गया था। लेकिन उन्होंने अपनी MPA और MNA की सिफारिश भी नहीं मानी थी। फिर ये हम्म। CTD थी, लाहौर का क्राइम रेट जिस तरह हुआ, हम्म। ये वो मॉडल थे। उससे पहले ही आपको पता है ज़मीनी इंतखाबात की डेट वगैरह तो आ चुकी थी, लेकिन ये था कि हम्म। सानिया मुरीद के अभी नहीं हुआ था। तो हम्म। सानिया मुरीद के अगर ना होता तो फिर भी हम्म। तवक्को रिजल्ट की यही थी। हाँ, ये है कि जो टर्न आउट है वो थोड़ा सा मजीद हम्म। बेहतर हो जाता। उसने फर्क हम्म। डाला है डेफिनेटली, चूंकि ये जिस हल्के में इलेक्शन था वो अपना क्रेन पार्टी का मरकज ही है, चौक यतीम खाना वही साइड सारी बनती है। तो एक हम्म। माह तक वो ब्लॉक रहना, रास्ते बंद रहना। और आपको पता है कि अलामा खातिम से रिजवी का उर्स भी ये 21 हम्म। नवंबर को ही था, 3 रोजा, हम्म। 19, 20 और 21। तो पहले ये हम्म। था कि एक रोजा शायद उर्स हो जाए। अच्छा, ये बातें हम्म। चल रही थी मामला। तो मैं आपको खबर दूं, हम्म। मैंने इस पर एक हम्म। वीलाग भी किया था हम्म। कि जिन्हों घर दा कोई वाली वारिस ना होए ते फिर हर कोई हम्म। चौधरी बन के फिरदा है। उनके हैं एक हम्म। सरवर सैफी साहब, वो आप हम्म। जिस तरह मेरे पीछे क्रोमा लगा है उनके पीछे भी यकीनन, जहां आप सेफ हाउस में है जहां भी है उनके हम्म। पीछे क्रोमा लगा है। और वो हर हम्म। 2-3 दिन बाद कोई वीडियो बयान जारी कर देते हैं। अब हम्म। उन्होंने एक काम किया प्राई शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला। वो हम्म। आप पूछेंगे क्या, वो मैं आपको पहले ही हम्म। बता देता हूँ। वो ये कि पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का मामला चल रहा है आपको बिल्कुल। जो कुछ है। बिल्कुल। और हम्म। इन पर एलिगेशन भी एक ये था कि इस मौके पर निकले हैं कि एक तरफ पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मामला है, दूसरी तरफ वो जो मुआहदा हो रहा है हमास का और इसराइल के दरमियान। तो चलें, हम हमास और इसराइल के मुआहदे को एक साइड पे अब रख देते हैं, वो बात वहां पर खत्म हो गई। अब आते हैं ये जो हम्म। पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला मामला, ये तो डायरेक्ट इसमें हम पार्टी हैं, हमारी रियासत। और यहाँ पर आपको पता है कि एक जो भी टेररिज्म की नई लहर शुरू हुई है, तो एक ऐसे मौके पर उनके एक
मजलिस शूरा के रहनुमा का ये वीडियो बयान सामने आ जाना कि देखें आप इमरान खान को पे रोल पर 2 दिन के लिए रिहा करें, क्रेडिट हम्म, की बात नहीं है। इमरान खान कहते हैं जी कि मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामला दुरुस्त कर लूंगा, अगर वो ब्रदर हम्म, कंट्री आपस में मिल बैठते हैं तो किसी का क्या हम्म, जाता है। तो लिहाजा ये हम्म। हम मुतालबा करते हैं कि इमरान खान को सर रिहा दो किया दिन तो जाए मांग रहे पे थे, रोल उनके पर। पास अब तो बंदा साढ़े पूछे कि तीन साल बेगानी रहे शादी हैं। में, उनके पास हाँ, तो कि इमरान दो खान साहब साल के पास तो यानी साढ़े इमरान तीन खान को साल दो रहे हैं। साल से ऊपर हो अगर गया है। मामला इतने आसानी से हल हो सकते तो वो तब करवा देते। अब 2 दिन में क्या तब वो करवा देते। जी जी तो जी जी। ये उनकी अपनी सफों में, ग्रीन पार्टी की सफों में था कि वो जो एक इतना बड़ा ब्लंडर। तो उसने फिर हम्म उन दिनों में मरियम नवाज साहब आपको पता है ब्राजील के दौरे पे थी, और जो ख्वाजा हम्म सलमान रफीक मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से जो लास्ट मुलाकात हुई थी, हम्म और मरियम नवाज ने कुछ बातें मानी भी थी, और इसीलिए उन्होंने ख्वाजा सलमान रफीक की सरबराही में एक कमेटी बना दी थी, जिसमें वजीर सनत तजारत चौधरी शाफी हुसैन भी थे। और चौधरी शाफी हुसैन हम्म आप जानती हैं, चौधरी शुजात हुसैन के बिल्कुल बेटे, और मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल। के जो भाई हैं चौधरी सादक हुसैन, सॉरी, शाफी के जो भाई हैं भाई चौधरी नहीं है सादक, उनके। वो मोहसिन नकवी के हमजुल्फ भी हैं। बिल्कुल। ठीक है। हम जुल्फ पे। तो जी जी। वो भी एक अहम वजीर है। तो वो उस कमेटी हम्म में शामिल थे जिन्होंने मुख्तलिफ मसालिक के उलमा कराम से मुलाकातें की। और ये था कि यार मामला खुश असलूबी से हल होने चाहिए, अब जो होना था हो गया, इसकी इंक्वायरी करवाते हैं जो भी है। लेकिन ऐसे मौके पर वो सैफी साहब ने एक ब्लंडर मार दिया। हम तो उसे ब्लंडर ही कहेंगे एज अ जर्नलिस्ट और हम्म पॉलिटिकल हम्म स्टूडेंट होने के नाते। तो उसने मामला ज्यादा खराब कर दिए। फिर जब मरियम नवाज साहबा को इस सारे मामले में ब्रीफ किया गया, तो उसी रोज असमा हम्म बुखारी साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और ये बताया जी कि ये कहते थे कि वो हथियार कहाँ से आए। वो पूरी एक उन्होंने शेखुपुरा पुलिस हम्म ने जो कार्रवाई की थी वो फुटेजेस वगैरह उन्होंने शेयर कर दी, और ये भी कहा जी कि कोई 23 करोड़ 23 अरब और 40 करोड़ के समथिंग इन सब के असासा जात थे जो मुंजमद कर दिए गए हैं, जिसमें बैंक अकाउंट भी हैं। तो ये मामला जो है वो फिर एक डेड लॉक की तरफ गया, और ये डेड लॉक अभी तक बरकरार है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने इसका हल तो तजवीज़ किया हुआ है, लेकिन हम्म बात यह है कि उनकी बात मानी जाए तो फिर है। लेकिन इंतहाई हम्म अहम मजलिस शूरा के जो रहनुमा थे डॉक्टर शफीक अमीनी, जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का इंतकाल हुआ था तो शुनीद ये थी कि वो उनके करीब 3 साथियों में है, और सबसे सेंसेबल वही एक रहनुमा है ग्रीन पार्टी में, जिनके बारे में तस्वुर है कि मुज़ाकरात हम्म में भी वो होते हैं, और एक टेबल टाक के वो एक ये कह लें सियासी दाव पेच को काफी ज्यादा समझते हैं डॉक्टर शफीक अमीनी, जो अपना केपीके से हैं। तो अब ये अलामा खादिम हुसैन रिजवी के ये जो लास्ट जुमा गुजरा है, तो वो चार सदा में एक मस्जिद में वो सामने भी आए थे। लेकिन उन्होंने इस अज़्म का अदा किया कि जो साद रिजवी हैं वो हमारे अमीर हैं, और हम अपने अमीर के साथ खड़े हैं। लेकिन उन्होंने कोई इस तरह पॉलिटिकल बात नहीं की। पॉलिटिकल बात सर जो कर अमीर रहे है हैं ये कहाँ पर सैफी इस साहब ने, टाइम इन्होंने सर अमीर जो जिस तरह उन्होंने भी कहा कि लेकिन अमीर है कहाँ पर, उनसे कोई पूछे तो सही आपके जो अमीर हैं जो साद रिजवी या अंस रिजवी जी जो वो कहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछ सवाल तो बनता था ये। अभी तक नहीं, तो उनका पता नहीं चला, कोई आपके पास है खबर? सवाल तो उनसे तब हो कि जब वो पब्लिकली हम्म किसी के राब्ते में हो। मामला ये है हम्म कि पहले डॉक्टर शफीक अमीनी साहब के हवाले से भी ये था कि वो शायद गिरफ्तार हो चुके हैं, मुज़ाकराती टीम में भी थे, लेकिन वो आपको पता है केपीके में एक यहाँ पर हम्म अपना काफी बड़ा अहम पॉइंट है। वो पॉइंट ये हम्म है कि हुकूमत पंजाब का मौकफ ये है, और इन्होंने आप देखिएगा हो सकता है लेटर लिख दिया हो या लिखने वाले हो वफाक को कि पंजाब जिस तरह ये कार्रवाइयां कर रहा है, अगर पंजाब का अमन और अमान को खराब करता है तो वो दीगर सूबों में कैसे पनाह ले सकता है, हम्म जिनके खिलाफ FIRs हैं। तो ये बाकायदा वफाक को लिखेंगे भी। अब KPK में आपको पता है, जैसा मैंने आपको इशारा भी किया है, और ये इतलात ये थी कि जो रिजवी बरादरान है वो मानसरा वगैरह में भी हम्म तो कुछ इतलात हमारे एक सीनियर साफी हैं राना खालिद कंवर साहब, उन्होंने भी पिछले दिनों एक खबर दी थी मेरी, फिर उनसे आज भी हम्म बातचीत हुई है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी खबर के काय मुके पता चल गया और मिल गए हैं, और किसी वक्त भी फिर ये मंजरे यहाँ पर आ सकते हैं। जाहिर है क्या अब खबर ये थी जिमनी उनकी, तहाब हो कहाँ गए हैं। पर थे, और उनकी खबर क्या थी, ये भी बताएं जो आपके खबर कोलीग लास्ट रिपोर्ट। टाइम उनकी थी जी मानसहरा की। अच्छा, मानसेरा की थी। तो मानसेरा में वो क्या किसी हाँ जी। पब्लिक मीटिंग में थे, कहाँ पर थे, किस तरह क्यों लेकिन क्या आप लेकिन समझते हैं कि रवि अगर हम पंजाब की जो कुछ या माजिद भी फेडरल आपको, गवर्नमेंट की जो रिट है वो मानसेरा तक नहीं है?
नहीं नहीं, रिट तो हर जगह, वफाकी हुकूमत की तो रिट तो हर जगह है। अब कुछ रिट तो हुकूमत पंजाब ने भी देनी थी ना, उसके बाद ही फिर एक ज्वाइंट ऑपरेशन होना था। और मेरे ख्याल में शायद वो जो जेआईटी टीमें तश्कील दी गई हैं, तो ये हो चुका होगा। हो सकता है, मेरा अपना अंदाजा है कि आने वाले हम्म। दिनों में, यानी एक सर 48 क्या या समझते हैं 72 कि घंटों में कुछ। जी 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 जी। रिजवी बरादरान को गिरफ्तार किया जाएगा अगर वो मंजर आम पर आज आते हैं? देखें, अब इशू ये है कि ये हल रह गया अदालतों का, ठीक है। हम्म तो हम्म ये अदालतों में ही होना है मामला। और मजीद किसी कलेक्टर डैमेज की बजाय हुकूमत पंजाब का तो ये कहना है कि इंसानी ढाल बना के, तो अब लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ हम्म हुआ है इस मामले में। और अब लिंक बड़े खतरनाक जुड़ रही हैं। और जो मैंने बयान का हम्म आपको हवाला दिया है, उसको हम्म संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। इस बयान ने हम्म खुद मजीद लबैक को बंद गली में धकेल दिया है। देखें, एक तो हम्म सानिया मार्डोटोन है, उससे तो इनकार नहीं है। वो हर कोई कह हम्म रहा है कि ये जुल्म नहीं होना चाहिए था, ये मुज़ाकरात की टेबल पर ही बात हल होनी चाहिए थी। बात लेकिन है। फिर कहीं ना कहीं, लेकिन हुकूमत का दावा ये है कि जिस तरह के अब ये सैफी साहब के बयानात आ रहे हैं, हम्म मुझे हो हम्म सकता है कि साद रिजवी को इतना ज्यादा मालूम ना हो, लेकिन बंद गली में उनको ले जाने वाले यही चंद एक थे। ठीक है ना, कि यार आपको बिल्कुल। क्या जरूरत थी। अब ये इनका फिर बयान आया हम्म था जी कि इमरान खान साहब की बहनों के साथ जो हुआ है हम्म जुल्म। लेकिन हम्म। क्या पीटीआई के किसी रहनुमा ने कभी सर कहा कि हाँ वो हमारे तो दौर में बयान आप पे देंगे जुल्म ना, हुआ क्योंकि था। उसको केपीके में प्रोटेक्शन मिली हुई है, वो तो बयान देंगे। मसला तो पंजाब के जो तो उनके फिर कारकुनान है यही या मामला है ना। अब वो लिंक जुड़ेंगे। और आपको पता है कि आईजी केपी के कौन है? लाहौर में बड़ी देर वो सर्विस करते रहे हैं, जुल्फकार हमीद साहब, जो आईजी केपी हम्म, के हैं। तो वो वफाक के नुमाइंदे हैं ना उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो नाज़रीन, मोहसिन तो बिलाल जब वो साहब हमारे प्रेशर साथ। आएगा तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा। जी जी प्रेशर आएगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होगा, और कोई ना नाज़रीन, रियासत हाँ जी। स्टेट होती है, पार्टी कोई जितनी मर्जी बड़ी हो, जब रियासत फैसला कर ले तो फिर वो बड़ी बड़ी पार्टीज नहीं फिर टिक पाती। मोहसिन बिलाल साहब के हमारे साथ अमा मौजूद थे और खतरनाक उन्होंने। बात ये जो कनेक्शन है, अल्लाह ना, जो आ रही है ना, ये जो अफगानिस्तान वाला चैप्टर है और जो हम्म। फंडिंग वाला मामला है, अच्छा 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 ये अच्छा, ये बहुत ज्यादा खतरनाक। यानी ये ज्यादा खतरनाक है। जी 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 तो ये दो बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मोहसिन बिलाल साहब ने रेज किए हैं, और इस पर स्टेट भी को भी कंसर्न होंगे ऑब्वियसली। और बड़ी इम्पोर्टेंट बात की मोहसिन बिलाल साहब ने। फिलहाल के लिए नया दौर से मोहम्मद कजाफी को और मोहसिन बिलाल को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।